हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई रिया चक्रवर्ती ने अपनी 4 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न ईडी के सामने पेश की है। और इसमें सूत्रों के मुताबिक ये खास बात हमें पता चली है कि 4 साल की आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक रिया की इन 4 सालों में आमदनी 66 लाख रुपए से भी कम थी। और वहीं सुशांत के खातों की जांच से पता चला है कि उनके खाते में 10 करोड़ रुपए थे। सीधे चलते हैं ओम प्रकाश तिवारी के पास। ये खबर उन्होंने दी है। ओम प्रकाश जी, पल पल ईडी पूछताछ कर रही है कि आप पूछताछ कर रहे हैं? अक्सर हम लोग हतप्रभ होते हैं, आप अपने दर्शकों को, एबीपी न्यूज के दर्शकों को हमेशा आगे रखते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 10 करोड़ और 66 लाख की बात जब आ गई, गिफ्ट दिया या गिफ्ट लिया, ये जो गिफ्ट देने लेने की बात आई थी, सारी चीजें काउंटर हो रही हैं। आपकी कमाई, आपकी तो आमदनी अठन्नी है, खर्चा आप रुपया कर रहे थे, वहीं सुशांत की आमदनी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। तो जो पैसे को लेकर दिक्कत बताई जा रही, जो साजिश बताई जा रही, वो इससे थोड़ा बहुत तो पुष्ट होती नजर आती है, बलवती हो रही है आशंका। देखिए राजकिशोर जी, पूरी 15 करोड़ की जो मिस्ट्री है वो बुरी तरह से उलझ गई है और आप ये कह सकते हैं कि ईडी अपनी जांच में फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने, या तो रिया चक्रवर्ती शुक्रवार को पूछताछ के लिए नहीं आई होती तो उन पर शिकंजा और ज्यादा कस जाता, लेकिन रिया चक्रवर्ती जिस तरह से पेश हुई, उनसे आईटीआर की कॉपी मांगी गई और उन्होंने अपनी 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 ये 4 आईटीआर जो है यो ईडी के सामने पेश कर दी हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आईटीआर पेश की हैं उसमें जो उन्होंने अपना ग्रॉस टोटल इनकम बताई है, उस ग्रॉस टोटल इनकम को अगर जोड़ा जाए सारा तो 66 लाख रुपए से भी कम है। इसका मतलब साफ है कि दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह पैसा फिलहाल रिया के खातों में नहीं है। तो सवाल उठता है कि फिर यह पैसा गया कहां? तो सुशांत के खातों में जो अब तक जांच हुई है ईडी सूत्रों के मुताबिक, उसमें सुशांत के खाते में लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा पाया गया था और इसमें से उनका खर्चा भी बताया गया है। सुशांत ने असम और तमिलनाडु के बीच में एक इवेंट किया था अपनी कंपनी के लिए और उसमें लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। सुशांत जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए पर ईयर अपने 2 फ्लैटों का, एक फार्म हाउस और एक फ्लैट, उसका किराया दिया करते थे। दूसरी बात की 2.5 करोड़ रुपए की रकम सुशांत ने जीएसटी और टैक्स के तौर पर भरी थी। ये वो पैसा है जो 10 करोड़ में से खर्च होता चला गया। इसके अलावा सुशांत के अन्य खर्चे भी, उन्होंने लोगों को गिफ्ट दिए, उन्होंने खाना खाया, उनका प्रतिदिन का खर्चा 40-50 हजार रुपए के लगभग, ऐसा एक अनुमान लगाया गया। तो अब ईडी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पैसा था, आखिर अगर जब पैसा, मैं आपको एक महत्वपूर्ण और बात बता दूं कि जो रिया का भाई है उसके अकाउंट में भी करोड़ों रुपए नहीं है। तो जब रिया के अकाउंट में नहीं गए, उसके भाई के अकाउंट में नहीं गए, तो आखिर पैसे गए कहां? और सबसे अहम सवाल कि सुशांत के खाते में 15 करोड़ रुपए थे। क्योंकि जो मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन दिखाए थे, किस समय से किस पीरियड के बीच में रिया और सुशांत का संपर्क हुआ। जाहिर सी बात है, अगर पैसा आया गया होगा तो उसी पीरियड के दौरान आया गया होगा। तो क्या उस पीरियड के दौरान सुशांत के सिंह के पास 15 करोड़ रुपया था? अभी तक की जो जांच ईडी ने की है उसके मुताबिक ये जांच है तो करोड़ों में उनके पास पैसा, लेकिन 15 करोड़ रुपए तो अभी तक ईडी को नहीं मिले हैं और इसीलिए ईडी थोड़ी सी अपनी जांच को लेकर परेशान है और मकड़ी का जाला बुन रही है। आज जिस तरह से लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, मकड़ी का जाला बुन रही है कि हो सकता है किसी के मुंह से कुछ निकल जाए, शेल कंपनी को लेकर या किसी और कंपनी को लेकर, तो वो अपनी जांच और आगे बढ़ा सके। शोभना और आपसे सवाल पूछेंगे।